आपका स्वागत है। मैं हूं ज़ुबैर अहमद और इस समय आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडिया सेंटर जो बनाया गया है G20 समिट का। वहां पर इस वक्त हम आप हैं और आपसे लाइव हम जुड़े हुए हैं और हम आज बात करेंगे जो कल रात में प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में जो बातचीत हुई G20 समिट के साइडलाइन में, उसमें क्या बातें हुई। और इसके अलावा आज जो समिट शुरू हो चुका है अभी, सुबह सुबह ही खबर आई समिट शुरू होते ही कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बना दिया गया। तो G20 अब G21 हो चुका है ऑफिशियली। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में और जो कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में जो बातचीत हुई उसके बारे में। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मार्गरेट मैकलॉयड जो US स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता है। तो आपका स्वागत है बीबीसी के प्रोग्राम में। नमस्ते जी। भारत आने पे बहुत खुशी हुई और ये G20 इवेंट पे आने पर बहुत अच्छी बात है। आप ने देखा कल मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की प्रेसिडेंट बाइडेन से। तो वो तो बड़े लंबे सफ़र से आए होंगे, थके हुए होंगे, जेट लैग भी होंगे। तो कैसी रही उनकी मुलाकात? जी, मेरा ख्याल में हमारे जॉइंट स्टेटमेंट से आप देख सकते हैं, जाहिर है कि हमारे भारत के साथ सहयोगी जो है वो कितने बड़े पैमाने पर होती है। हमारी सहयोग साफ तवानाई में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, वो इन्वेस्टमेंट्स में भी होती रहती है। और हम महिलाओं के सशक्तिकरण, खास करके डिजिटल के क्षेत्र में भी काफ़ी तफसीली बात भी थी। और शायद सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षित काउंसिल के परमानेंट सीट और नॉन परमानेंट सीट के इंडिया का बिड को सहायता करता है, तो उसका सपोर्ट करेगा अमेरिका। जी हाँ। ये पहले भी उन्होंने कहा है, लेकिन कितना सीरियस है इस बार जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने वादा किया है कि भारत को परमानेंट सीट UN सिक्योरिटी काउंसिल में मिलना चाहिए? देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के बुनियादी उसूलों के उल्लंघन होते रहते हैं। और हम लोकतंत्र, दोनों लोकतंत्र हमारा आवाज़ उठाना चाहते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी, ऐसी बुनियादी ख्यालात रिस्पेक्ट होना चाहिए। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे अमेरिका कुछ महीने पहले, वहाँ पर बहुत ही एक यादगार विज़िट था प्रधानमंत्री मोदी का। उसका जिक्र भी किया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने। तो जो कल रात मुलाकात हुई दिल्ली में इनकी, उसमें आपने बताया कि दो तरफ़ा जो इनके इश्यूज़ हैं उस पर बातचीत हुई, लेकिन इसके अलावा और क्या वादा किया प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ? हाँ, हम देख रहे हैं कि दोनों देश, इंडिया और अमेरिका, हमारे डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से हम दोनों इंडिया के व्हीकल्स क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा हम परमाणु ऊर्जा के लिए स्मॉल रिएक्टर्स, छोटा सा रिएक्टर्स के तावन भी करेंगे। और ये भी है कि हम हमारी सप्लाई चेन डिवर्सिफिकेशन में भी काम करना चाहते हैं। चाइना एक समस्या है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। तो इसमें प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में काफ़ी सहयोग रहा है कि एक मजबूत होना चाहिए प्लेटफॉर्म जहाँ पे चाइना की तरफ से जो आवाज़ आती रहती है उसको दबाने की कोशिश किया। तो उस पर भी कुछ बातचीत हुई? अमेरिका और भारत बड़े पैमाने पर अलग अलग इश्यूज़ के बारे में रब्ता रखते हैं। मेरा ख़्याल में कि इंडिया के सभी नेबर्स की बात भी हुई। और हम समझते हैं कि इस दुनिया में, हमारे ग्लोबल फोरम में, हम अलग अलग आवाज़ सुनना चाहते हैं। हम इसलिए ऊंचे से ऊंचे सतह पर G20 में शिरकत कर रहे हैं।
अब ये बताइए कि जब आज शुरू हो चुका है समिट और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर अटकलें लगा रहे हैं कि जैसे कि बाली समिट जो है वो डोमिनेट कर रहा था यूक्रेन का इशू, यहाँ पर भी इसी की आशा लग रही है आपको, ऐसे कि यूक्रेन डोमिनेट करेगा? देखिए, बाली से सूरत हाल काफ़ी बदल गए। उस वक्त से रूस ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से निकल गए। उसके ऊपर वो यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं, और हम देखते हैं कि ऐसी पोषण की सुरक्षित पर हमला जो हो रहा, ये तो एक आर्थिक मसला हो रहा है, और G20 का बुनियादी मकसद आर्थिक मसला से निपटना है। हाँ, आर्थिक मसलों से निपटना है, लेकिन पिछले समिट में वेस्टर्न देशों ने यूक्रेन पे ज़्यादा जोर दिया, तो इस बार भी लोग यही कह रहे हैं कि उनकी जो कोशिश होगी यूक्रेन रूस को कंडेम करना और यूक्रेन के मसले को उठाना, लेकिन जो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका जो कंसर्न है वो आप जैसे कह रही थी कि आर्थिक समस्याएं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सब, और कर्ज में डूबे हुए बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, वो इनका ज़्यादा मसला है। तो वो कैसे संतुलन बन पाएगा? जी, जब खिलाए किज़्ज़त है, जब कमी है वैश्विक अनाज की मंदी में, ये तो गरीब तरीन आबादी पर नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे ख़्याल में विकासशील देश के लिए ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट ह्यूमैनिटेरियन एड जो रूस ऑफ़र कर रहे हैं, वो इतना ही नहीं है जो यूक्रेन निर्यात करते हैं। ये आपसे पूछना था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कई बार कहा है बल्कि कि 21वीं सदी एशियन देशों की सदी होगी, तो उसमें अमेरिका में और वेस्टर्न नेशंस में ये आवाज़ जब जाती है तो क्या रिएक्शन होगा? जाहिर है कि हमारे भविष्य एशिया में है, और अमेरिका खुद अपने आप समझते हैं कि हम एक पैसिफिक नेशन है। हम इसलिए हमारे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इतनी महत्वपूर्ण देते हैं, और हम इस क्षेत्र में इंडिया के साथ ज़रूर सहयोग करना चाहते हैं। अच्छा, एक और सवाल करना था इस आपसी संबंध के बारे में कि भारत का जो नज़रिया दिखता है कि वो कई देशों को साथ लेके चलने की कोशिश करता है कि एक सभी देशों के साथ एक सहयोग बने, और चाहे वो चीन के ख़िलाफ़ हो या और कोई बात हो, लेकिन यहाँ पर क्रिटिसिज्म ये है इंडिया में कि अमेरिका अकेले चलना चाहता है, तो वो क्रिटिसिज्म कितना सही है? मैं उसके साथ मुत्तफ़िक नहीं हूँ। अमेरिका इसलिए ऊंचे सित्ते पर यही G20 में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग दृष्टिकोण सुनना चाहते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मसला हल करने के लिए एक साथ ताउन करना चाहते हैं, और हम इसलिए अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप बहुत सपोर्ट करते हैं। अफ्रीकन यूनियन पे मैं आऊँगा, लेकिन एक और सवाल करना था कि बात ये भी हो रही थी कि कुछ जो इदारे हैं जैसे कि IMF है और वर्ल्ड बैंक है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में जो बातचीत कल हुई है, शायद इसमें भी कुछ बातचीत हुई है। हाँ, कुछ खबर है। तो जैसे आपने कहा, भारत इस मामले पे आपने आवाज़ उठा रहे हैं, और अमेरिका भी उसका सहारा कर रहे हैं कि सुधार करने का समय आ गए, और हम और वसाइल लेवरेज करने के लिए हम हमारे सांसद को दरख्वास्त कर रहे हैं, ताकि हम और वसाइल दे सकते हैं। पूरी दुनिया के विकासशील देश अपनी साफ तवानाई की परिवर्तन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अभी जो सुबह अभी भी खबर आई कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे दी गई है G20 की, तो अब G21 हो गया है ऑफिशियली, तो ये कोशिश काफ़ी देश कर रहे थे। भारत प्रधानमंत्री आगे थे इसमें, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी समिट के मेंबर्स को कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबरशिप दी जाए। अमेरिका का क्या इसमें ख्याल है? हम समझते हैं कि G20 ऐसा फोरम है जिसमें मुख्तलिफ दृष्टिकोण आना चाहिए, होना चाहिए, ताकि क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े मसले मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से देखते हैं, और इसी फोरम में हम हमारे सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था साथ साथ इन मुख्तलिफ मामलों के बारे में बात कर सकते हैं।
55 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, तो वो 55 देश एक तरह से G20 से जुड़ चुके हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? कि उनका अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं और वो हम सुनना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि इसके बाद जो है हमारा जो है ठीक ठाक रहेगा संबंध भारत के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ और अफ्रीकन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ। तो अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।